अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम सीखेंगे मुफ़रदात की तख्ती। ठीक है, इन हरूफ की अदायगी, इन हरूफ को किस अंदाज से पढ़ा जाता है, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे अहम बात ये कि हमने हर्फ पढ़ना होता है अलिफ़, ठीक है, बा ता, ठीक है। तो इसके साथ ये अलिफ़ क्यों लिखा गया है, ये बा अलिफ़ क्यों लिखा गया है, तालिफ़ क्यों लिखा गया है? असल में इसका मकसद ये है कि हमने इस बा को इस अंदाज से पढ़ना है, यानी कि हमने बा को बा अलिफ़ एक अलिफ़ के बराबर, एक अलिफ़ की मिकदार लंबा करके खींच के पढ़ना है, ठीक है। और इसी तरह जिन हर्फ पर ये देखेंगे जीम लिखा हुआ, इसके ऊपर क्या है, मद, सही है। ये मद क्यों है, यानी कि इस जीम को 5 अलिफ़ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह जिन हर्फ के साथ अलिफ़ है उनको 1 अलिफ़ के मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा, और जिनके ऊपर क्या है, मद है, उनको 5 अलिफ़ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ना कैसे है, आपने इसको हाथ के इशारे से पढ़ना है। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो हाथ के इशारे से सिखाएं, इससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और उनको पता होता है कि कौन से हर्फ को कितना खींचना है, ठीक है, कितना लंबा करके पढ़ना है। बच्चों को ये चीज़ हाथ के इशारे से बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है। चले हम अपनी तख्ती का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ़ पर ना तो अलिफ़ है और ना ही क्या, मद, तो इसको क्या हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। इसी तरह हमज़ा को भी क्या है, जल्दी से पढ़ा जाएगा। अलिफ़ बा ता सा जीम हा खो दाल ज़ाल रो ज़ा सीन शीन स्वाद ज़ाद त्वा ज़ा आइन वाइन फा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाओ हा हमज़ा या। तो नाज़रीन ये है पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो आपने क्या है, अगर ख़ुद पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, हाथ के इशारे से पढ़ाएं ताकि बच्चों को पता हो किस हर्फ को कितना खींच कर पढ़ना है। नाज़रीन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद मैं इसके मखारिज भी सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊं। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको कुरान सिखाना है और आपका मकसद होना चाहिए कुरान सीखना। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें